हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को सॉल्यूशन चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं, वांट हाफ फैक्टर। और यह वीडियो प्यारे बच्चों इस चैप्टर का आज लास्ट वीडियो है। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या जरूरत पड़ी वांट हाफ फैक्टर की? प्यारे बच्चों, अगर आइडियल सॉल्यूशन है उसमें किसी प्रकार का एसोसिएशन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। इन दैट सॉल्यूशन देयर इज नो एसोसिएशन, देयर इज नो डिसोसिएशन, तब तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूजुअल रहेगी। लेकिन ऐसा देखा गया कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट आयनिक कंपाउंड मिला देने पर, आयनिक सॉल्यूट मिला देने पर उनका डिसोसिएशन होता है। हमें लगता है कि हमने 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड मिलाया, तो हम 1 मोल को ही लेकर के अपना कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन वो तो जा करके अंदर 2 मोल हो गया, 2 आयन में डिसोसिएट हो गया है ना। तो अब चूंकि हम ये जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स, ये है। तो अब चूंकि पार्टिकल बढ़ गया वहां पे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों बढ़ जाती है। यानी डिसोसिएशन में वांट हाफ फैक्टर 1 से ज्यादा हो जाता है। और वहीं एसोसिएशन की बात करें तो हमने एस्टिक एसिड बेंजीन में घोला और वहां पे हमने 1 मोल एस्टिक एसिड समझ रहे हैं। अब ये डाइमराइज हो जाते हैं, एस्टिक एसिड आपस में मिल जाते हैं और मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जहां नंबर ऑफ 1 मोल हमने लिया था, अब वो हाफ मोल हो गया, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो गई, आधा हो गई। तो यहां पर अगर एसोसिएशन होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेस देन 1 हो जाता है। ये खूब जानी बहुत इंपॉर्टेंट की बात है, बता रहा हूं। यही तो समझने की बात है। और इसी को ठीक करने के लिए वांट हाफ फैक्टर आई का यूज किया गया। 1880 में वांट हाफ ने इस फैक्टर को प्रपोज किया फॉर डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए, ताकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा सही मिले। तो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फार्मूले हैं उसमें हमको आई का यानी वांट हाफ फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जो है। तो ये देखना है और देखते हैं कैसा होता है जो है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आज का ये लास्ट वीडियो है। चैप्टर ये खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन का। और ये चीज़ और बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर पिछले साल बच्चों का बोर्ड एग्जामिनेशन था, डिमांड आया, तो हमने पूरा सॉल्व करके फुल चैप्टर मास्टर केम चैनल पर पढ़ा हुआ है, आप उसे पढ़िए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो पूरा फुल चैप्टर है, उसको पढ़िए। अब ये आज सॉल्यूशन खत्म हो जा रहा है, इसके बाद हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाएंगे आप लोगों को, सीधे वहां पर चलेंगे। आज का मेरा लास्ट वीडियो है प्यारे बच्चों और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये बोर्ड में खूब आता है वांट हाफ फैक्टर, है ना। तो वांट हाफ फैक्टर आप वहीं इस्तेमाल करेंगे जहां डिसोसिएशन हो, जहां एसोसिएशन हो। लेकिन सॉल्यूशन में अगर किसी प्रकार का एसोसिएशन नहीं है, डिसोसिएशन नहीं है, तो इसका मतलब वांट हाफ फैक्टर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 के हो जाता है ना। क्योंकि ना डिसोसिएशन हुआ ना एसोसिएशन हुआ, आइडियल सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे थी वैसे हो गई, मिलती थी, ठीक है ना। तो चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, पहले तो हम ये बताएंगे कि नीड ऑफ वांट हाफ फैक्टर। तो आप खूब जानते हो कि वांट हाफ फैक्टर की तभी जरूरत पड़ेगी जब सॉल्यूशन में डिसोसिएशन हो रहा होगा या एसोसिएशन हो रहा होगा, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तब वांट हाफ फैक्टर की वैल्यू व आई की वैल्यू 1 हो जाती है। आई की वैल्यू अगर 1 हुआ तो आप तुरंत समझ जाओ कि वहाँ पे ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना तो एसोसिएशन हो रहा है।
लेकिन अगर आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा हुआ, यानी आई बिकम्स ग्रेटर देन 1, इट मीन्स देयर इज डिसोसिएशन। व्हेन आई बिकम्स लेस देन 1, इट मीन्स देयर इज एसोसिएशन। तो चलते हैं, देखते हैं। टू सम अप एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेज इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज, ये 4 केस हैं, 4 केसेज हैं, उस पर हम कैसे सम अप करते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को कैसे हम समझते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास में एबनॉर्मलिटी तभी आएगी जब एसोसिएशन होगा, तब जब डिसोसिएशन होगा। ठीक है, तो व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल, द सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट। जब सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो इसका मतलब सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि वहां एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का प्रॉब्लम आएगा। दूसरा केस क्या है? व्हेन द सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, जब सॉल्यूट सॉल्यूशन में एसोसिएशन कर रहा होगा तब भी मॉलिक्यूलर मास में एबनॉर्मलिटी आएगी। तीसरा केस क्या है प्यारे बच्चों? व्हेन द सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, तब भी मॉलिक्यूलर मास में एबनॉर्मलिटी आएगी। अच्छा, अब इन सब बातों को लेकर के आखिर हम करेंगे क्या, कैसे समाधान करेंगे, क्या इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे? टू कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, द वांट हाफ इन 1880 इंट्रोड्यूस्ड अ फैक्टर आई, ये आई है, कॉल्ड वांट हाफ फैक्टर। तो कितना एसोसिएशन हुआ, कितना डिसोसिएशन हुआ, इसको कैलकुलेट करने के लिए वांट हाफ ने 1880 में एक फैक्टर दिया जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। चलते हैं क्या है ना, कि क्या है आई। तो अब वांट हाफ फैक्टर यहां से आपका डिफिनीशन बनता है। वांट हाफ फैक्टर इज डिफाइंड as the ratio of experimental value of colligative property to the calculated value of colligative property, that is want half factor। यानी एक्सपेरिमेंट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया उसको डिवाइड कर दीजिए जो थ्योरेटिकली है, जो हमारे कंसेप्ट पर है, उसका रेशियो क्या होता है? वांट हाफ फैक्टर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने पानी में 1 मोल सोडियम क्लोराइड डाला, तो ये हम तो यही जान रहे हैं ना कि हमने 1 मोल डाला, तो क्या है, एक क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, और यूँ कहिए कि थ्योरेटिकल वैल्यू है। हमने 1 मोल डाला पानी में तो थ्योरेटिकल वैल्यू है, लेकिन कहाँ तो पानी में जाते ही वो डिसोसिएट हो जा रहा है। 1 मोल पोटेशियम आयन बना रहा है, 1 मोल क्लोराइड आयन बना गया, यानी पानी में जाते ही 2 मोल बन गए। ये बड़ी ऊंची बात है। देखें यहाँ पर KCl, प्यारे बच्चों मैं समझा देना चाहता हूँ, इसको बहुत जरूरी है समझना। जैसे देखिए ये KCl है ना, हमने यहाँ पे जान के 1 मोल मिलाया है, लेकिन पानी में जाते ही प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? 1 मोल पोटेशियम आयन, 1 मोल क्लोराइड आयन, 1 मोल यहाँ, 1 मोल यहाँ, कितना हो गया? 2 मोल हो गया, 2 मोल हो गया। लेकिन हम तो जान रहे हैं कि हमने 1 ही मोल मिलाया, कहाँ ये डिसोसिएट होकर के 2 मोल बनाया, 1 मोल पोटेशियम आयन, 1 मोल क्लोराइड आयन। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द मोल, ये है, यानी ऑन द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। तो ये हो गया। तो अब हम जितना ये बना है एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो 2 मोल हो गया, और थ्योरेटिकली देखा जाए तो 1 मोल हमने मिलाया है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2/1, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकली वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू हमको कितना मिल रहा है? 2 मोल। वेरी गुड। और थ्योरेटिकली हम क्या जानते हैं? हम तो यही जान रहे हैं कि हमने 1 मोल मिलाया, 1 मोल। तो 2/1 = 2।
आई जो है ट्वाइस हो गया, एक से ज़्यादा हो गया। तो इसी तरह से एसोसिएशन में होगा, कम हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आई की वैल्यू क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हेन द सॉल्यूशन बिहेव्स आइडियली। जब सॉल्यूशन को हम आइडियल मानते थे, हम सॉल्यूशन को आइडियल न तो डिसोसिएट किया था न तो एसोसिएट किया था, तब उसको हम मानते हैं। अच्छा, या उसको हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन एक चीज और है प्यारे बच्चों, एक बात बहुत ऊंची बात है, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो मॉलिक्यूलर मास घट रहा है। ध्यान दीजिए, हम यहां पर देखते हैं, ये डिसोसिएशन के केस में मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? डिसोसिएशन के केस में मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? घटता है। ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेकिन एसोसिएशन के केस में, एसोसिएशन के केस में मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है। ये बात हो गई। तो अब यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वांट हाफ फैक्टर उलट जाएगा कि वांट हाफ फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये देखिए, ये मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली, मैंने मोटे लाइन में कैपिटल लेटर में लिख दिया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। वी कैन आल्सो राइट, क्या है? अब ये उलट जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या होगा? नॉर्मल कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी थ्योरेटिकली मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल यानी ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये है। तो आई इक्वल टू क्या होगा यहां पर? एमसी अपॉन एमओ। एमसी माने क्या? कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, एमओ माने ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ये है ये वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। अब इस तरह से हमारे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं प्यारे बच्चों। कौन कौन? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए कैसे इसमें हमको करना पड़ेगा। पहले अभी तो हमने नाम बताया है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों बदल जाती है। फॉर सब्सटेंसेज अंडरगोइंग, ऐसे सब्सटेंस अंडरगोइंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, द वेरियस एक्सप्रेशंस फॉर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर मॉडिफाइड एज। अब देखिए, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या है? P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो आई कर दिया यहाँ पर, वांट हाफ फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, क्योंकि एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है ना। तो यहाँ पर तो अगर आइडियल होता था तब आई से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। अगर आइडियल सोल्यूशन होता था तो वांट हाफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब चूंकि एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है तो इस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, जानते रहो। सभी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। अब देखिए, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला क्या था? डेल्टा टी बी के बी इंटू एम। एम माने मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, के बी इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है। इसी तरह डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का वैसे फार्मूला क्या है? आइडियल सोल्यूशन के लिए आई ढक लो तो के एफ इंटू एम होता है, अगर आइडियल सोल्यूशन है तब। अगर आइडियल सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है, तब आई वांट हाफ फैक्टर। देखिए, आई माने वांट हाफ फैक्टर, जहाँ जहाँ हम आई बोल रहे हैं वांट हाफ फैक्टर ही समझिए, उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या है? पाई इक्वल टू CRT, लेकिन यहाँ पर आई का मल्टीप्लाई हुआ है। तो आई का मल्टीप्लाई रहे तो समझिए ये
नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे, इनमें एसोसिएशन हो रहा होगा या डिसोसिएशन हो रहा होगा। जो भी हो रहा होगा उसके हिसाब से आई की वैल्यू आप निकाल लोगे। आई की वैल्यू निकाल करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको निकल आएगा। आर की वैल्यू प्यारे बच्चों 0.0821, वैसे 82 0.082 ही लिया जाता है, लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल होता है। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। पहले डिसोसिएशन की बात करता हूं, तब इसके बाद एसोसिएशन की। तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगोज डिसोसिएशन, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। क्या फार्मूला है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कितना मोल डिसोसिएट हो गया, कितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हो गया अपॉन टोटल मोल। जैसे आपने 1 मोल लिया था और डिसोसिएट होकर के कितना हो गया, 2 मोल लिया। जैसे पोटेशियम क्लोराइड आपने कितना लिया था, 1 मोल, और डिसोसिएशन के बाद कितना मोल हो गया, 2 मोल। अरे भाई मैंने अभी भी बताया ना, जैसे ये है पोटेशियम क्लोराइड, आपने लिया यहाँ पर 1 मोल, अब ये पोटेशियम का 1 मोल बनाया, क्लोराइड का 1 मोल बनाया, तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितने हो गए, 2 मोल हो गए अपन टोटल नंबर, टोटल 1 लिया था। ऐसे बात समझा ना। तो अभी अब ये हो जाएगा, आई की वैल्यू बन जाएगी, आई की वैल्यू 1/2 फैक्टर बन जाएगा प्यारे बच्चों, 1/2 फैक्टर। और 1/2 फैक्टर जो है ये हो जाएगा 2/1, ठीक है। आई की वैल्यू बन जाता है अपॉन 1, ये आई की वैल्यू निकल आती है। तो वही जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में निकल आता है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितना मोल डिसोसिएट हो गया और कितना मोल आप लिए थे, उसको डिवाइड कर दोगे तो ये अल्फा है, ये 1/2 फैक्टर आई है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सपोज अ मॉलिक्यूल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट तो डिसोसिएट टू गिव एन आयंस। कोई इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट होकर के एन आयन हमें देता है, एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इन जनरल ए है, यहाँ पर ए है, हम इसको एन मोल लिए हैं, 1 मोल लिए हैं, डिसोसिएट होकर के कुल N1B प्लस N2C कुछ भी बन सकता है। तो हम N1 प्लस N2 इक्वल टू N के बराबर हो गया। अगर हम 1 मोल से स्टार्ट करते हैं, इफ यू स्टार्ट 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट एट इक्विलिब्रियम वी हैव 1 माइनस अल्फा मोल्स अनडिसोसिएटेड। तो अब अगर हमने 1 मोल लिया तो 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया। 1 मोल में से आप देखिए ऐसे करिए, ये ए है, ए का 1 मोल लिया, तो मान लीजिए यहाँ पर जो भी रहा बी और सी ये 0 था। अब इसमें से अल्फा डिसोसिएट हो गया तो कितना बचा प्यारे बच्चों, 1 माइनस अल्फा बचा। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट एट इक्विलिब्रियम वी हैव 1 माइनस अल्फा मोल्स अनडिसोसिएटेड, एंड चूंकि n मोल लिए थे, पूरा टोटल n मोल लिए थे, n अल्फा बचेगा, n अल्फा क्या हो जाएगा, आयन बनेंगे, n अल्फा आयन बनेंगे, और 1 माइनस अल्फा अनडिसोसिएटेड रह जाएगा, 1 माइनस अल्फा अनडिसोसिएटेड रह जाएगा, और n इंटू अल्फा आयन बन जाएंगे। n इंटू अल्फा, जब 1 पर अल्फा बन रहा है, 1 पर अल्फा बन रहा है तो n पर कितने बनेंगे, n अल्फा बनेगा। जब 1 पर अल्फा बन रहा है तो अगर n मोल लेंगे तो n अल्फा बन जाएगा। तो n अल्फा आयन बन गए, n अल्फा आयन बन गए, और 1 माइनस अल्फा मोल बच गया, डिसोसिएट नहीं हुआ। तो सॉल्यूशन में ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, तो टोटल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो डिसोसिएट नहीं हुआ है वो
और प्लस जो डिसोसिएट हुआ है वो, ये पोर्शन डिसोसिएट नहीं हुआ है, ये डिसोसिएट हो गया है। तो टोटल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो गया। पूरा अब ऐड कर देंगे तो आएगा, पूरा इसको अच्छे से बना लेंगे अरेंजमेंट करके, तो 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, ये टोटल हो गए। द ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमको कितना मिला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल टोटल इतने हो गए, यही ना, ये डायरेक्ट, ये प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह है। नॉर्मल थ्योरेटिकल वैल्यू कितना लिया था हमने, 1 मोल लिया था टोटल। बस आई निकाल लो प्यारे बच्चों, 1/2 फैक्टर। 1/2 फैक्टर आई का फार्मूला क्या है मैंने बताया था, ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल थ्योरेटिकल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व्ड आपने कितना किया है, ये किया है, ये वैल्यू, ये देखिए ये जो आ रहा है नहीं, ये ऑब्जर्व किया 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। तो हमने यहाँ क्या रख दिया, आई की वैल्यू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 रख दिया। अब टोटल हमने 1 मोल लिया था, टेकेन, नॉर्मल थ्योरेटिकल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी टेकेन, नंबर ऑफ मोल्स टेकेन, तो इतना हमने लिया था। अब डिवाइड कर दिया तो आया। अब इसको अरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा करते हैं कि इसको, इस 1 को इधर कर देते हैं, आई माइनस अल्फा हो जाएगा, अल्फा देखें आई माइनस 1 हो जाएगा, ये है आई, इसको साइड चेंज कर देंगे तो आई माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा अल्फा इंटू n माइनस 1 हो जाएगा, ये हो गया। अब अल्फा की वैल्यू क्या करेंगे, आई माइनस 1 अपान n माइनस 1 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल गया। इसी को एडजस्ट कर लेंगे आगे पीछे करके, आपको अल्फा की वैल्यू यहाँ यहीं से निकल जाएगी। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास की बात करें, चूंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्यारे बच्चों, तो नॉर्मल थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, तो mc अपान mO, ये फार्मूला मैंने पहले बता दिया है। अब ऐसा करो कि ये जो अल्फा इजकल टू आई माइनस 1 अपान n माइनस 1 है, इसी आई को बदल दो प्यारे बच्चों, ये जो आई पड़ा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन दिस इक्वेशन, आई की वैल्यू देखिए ये है ना। अब यही वैल्यू ले आके यहाँ रख दो, मैंने रख भी दिया यदि आई की जगह पर mc अपान mO माइनस 1 अपान n माइनस 1, ये बात। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो प्यारे बच्चों, तो mc माइनस mO हो जाएगा अपान mO अपान n माइनस 1, तो ये उलट जाएगा प्यारे बच्चों। तो mc माइनस mO अपान mO इंटू n माइनस 1, ये रहा फार्मूला आपका, ये रहा, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस तरह से मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लोगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आ जाइए एसोसिएशन की बात, एसोसिएशन की बात, ये तो डिसोसिएशन तक की कहानी रही। अब एसोसिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल घट जाएंगे, कम हो जाएंगे, जुड़ जा रहा है ना, एसोसिएट माने जुड़ना। जैसे हम डाला 1 मोल और जुड़ करके क्या हो जा रहा है, जुड़ करके 2 मोल हो गया। नंबर ऑफ मोल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक तरह से हमने जो एसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट जाएंगे, ये बात है। अब जैसे डाइमर बन जाएगा, एक ही मोल बन जाएगा। जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का हम दिखाते हैं, द डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, कितना एसोसिएट हुआ और कितना हम लिए थे, कितना एसोसिएट हो गया और कितना हम लिए थे मोल, उसका रेशियो ले लेंगे तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन मिल जाएगा। अब देखिए एक ठो यहाँ पर एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। सपोज n सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट A associate to form the associated molecules AN so that we have the equilibrium। जैसे Ni हमने लिया, अब एसोसिएट होकर के An हो गया। तो if alpha is the degree of association and we start with 1 mole of A, then at equilibrium क्या हो जाएगा, हम 1 मोल से स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A 1 माइनस अल्फा बचेगा तब। लेकिन
कितना बचे, हाफ हो जाता है, अल्फा अपान एन हो जाएगा, अल्फा अपान एन हो जाएगा। तो टोटल मोल कितना हो गया, ये भी पड़ा हुआ है सोल्यूशन में, ये भी पड़ा हुआ है। तो वन माइनस अल्फा और प्लस अल्फा अपान एन हो जाएगा। ये टोटल मोल सोल्यूशन में पड़ा हुआ है एसोसिएशन के बाद। अब कालीगढ़ी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएशन के बाद का नंबर ऑफ मोल और उसके पहले कितना लिए थे, 1 मोल लिए थे तो ये ले लिया। अब ये पूरा क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1 है ना, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, आई 1 जा आई रहेगा, तो ये पूरा आया। ठीक है, आर ओ आर इसको एडजस्ट करेंगे तो अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई एन अपान एन माइनस 1, इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, आप वीडियो को स्लो करके ले सकते हैं। इसी को रीअरेंज करेंगे तो अल्फा की वैल्यू इसमें से निकाल लीजिए, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई 1/2 फैक्टर इंटू एन अपान एन माइनस 1। अब इसमें हमारा मेन मकसद है आई हटाना। आई की जगह पर आई की वैल्यू कितनी होती है, MC अपान MO, बस उसी तरह जैसे पिछली बार कर रखे थे रख दीजिए। तो रखने पर ही आ गया प्यारे बच्चों, देख रहे हैं आई के हटा दिया हमने, आई की जगह पर MC अपान MO है, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, क्या MO माइनस MC अपान MO और एन अपान एन माइनस 1। इस तरह से हम मास कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है इसमें मैंने पहले बताया था कि फॉर डिसोसिएशन आई इज ग्रेटर देन 1 एंड फॉर एसोसिएशन 1/2 फैक्टर इज लेस देन 1। आई माने 1/2 फैक्टर। एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 0.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड वाज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का मास दे दिया है, सॉल्यूट का W2, सॉल्वेंट का W1, एंड द सॉल्यूशन ओरिजिनली एट 20 डिग्री सेल्सियस फ्रोज एट, फ्रोज माने जम जाता है, एट -0.24 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ साल्ट KF पर 1000 ग्राम ऑफ द वाटर इज 1.86। KF की वैल्यू दे दिया है, मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट दे दिया है KF की वैल्यू। तो W2 की वैल्यू क्या है, 0.5 ग्राम, W1 की वैल्यू 100 ग्राम, M1 वाटर का कितना होता है, मोलर मास 18 होता है वाटर का मोलर मास। तो M1 कितना हुआ, हमने बना लिया 18 मोल, 18 ग्राम कह दीजिए। अब डेल्टा TF क्या होगा, 0 माइनस 0.24 ले लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.24 डिग्री सेल्सियस आ गया। डेल्टा TF की वैल्यू बना लिया हमने, क्योंकि यहाँ दिया है ना अभी -0.24, तो हम चूँकि डेल्टा TF डिफरेंस ले रहे हैं ना, तो 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब ये फार्मूला देखिए, ये फार्मूला है जो कि याद रहेगा तब काम बढ़ेगा। M2 इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू W2 अपान डेल्टा TF इंटू W1। सारे वैल्यू आपके पास है, 1000 रखा, KF की वैल्यू दिया है यहाँ पर 1.86 रखा, W2 कितना है 0.5 ग्राम, ये भी रखा यहाँ से, बहुत बढ़िया। डेल्टा TF की वैल्यू हमने रखा यहाँ पर से 0.24, बहुत बढ़िया। W1 की वैल्यू 100 ग्राम है ही है, रख दिया। ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 बचा, यहाँ 0.5 है तो ये 5 हो जाएगा, और 1.85 हो जाएगा, 0.24 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो कितना हो गया, 38.75 ग्राम पर मोल, 38.75 ग्राम पर मोल। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। लेकिन अब फार्मूले के हिसाब से निकालते हैं तो कैसे होता है प्यारे बच्चों, थ्योरेटिकल वैल्यू जरा देख लो। कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल वैल्यू आप पोटेशियम क्लोराइड कैसे निकालोगे, पोटेशियम का 39 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, जोड़ दो 74.5 ग्राम पर मोल हो गया। वेरी गुड। तो आई की वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेटेड मास यानी MC अपान MO। तो MC कितना है कैलकुलेटेड में, कैलकुलेटेड में कितना आ रहा है, अभी हम ये कैलकुलेट कर रहे हो ना थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड कितना आ रहा है, 74 74.5 रख दिया यहाँ पर।
और ऑब्जर्व्ड अभी कितना आया है, ऑब्जर्व्ड अभी अभी आप लगाए हो 38.75 आया है। ये आपने काट दिया तो आई की वैल्यू निकल आई है 1.9292, ये वांट-हाफ फैक्टर आ गया। अच्छा, अब परसेंटेज आइजेशन की बात है, आयनाइजेशन की बात। पोटेशियम क्लोराइड 1 मोल लिया तो इनिशियली जब आयनाइजेशन नहीं हुआ था तो 0 मोल ये है, 0 मोल ये है, लेकिन आयनाइजेशन के बाद मान लीजिए अल्फा पार्ट इसमें से आयनाइज हो गया, अल्फा ये बन गया, अल्फा ये, तो 1 माइनस अल्फा बचा। तो टोटल कितना बचा प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन। अब इसके बाद आयनाइजेशन नहीं होगा, इतना हो गया। तो सॉल्यूशन में भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, तो पूरा टोटल कर लो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये है मतलब आयनाइज्ड और नॉट आयनाइज्ड, अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड सबका टोटल कर लिया, ये आ गया। तो ये अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो गया, 1 माइनस अल्फा यानी 1 प्लस अल्फा हो गया। अब इतने सॉल्यूशन में पड़े हैं। तो आई बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड अपॉन टोटल। तो कितना हुआ डिसोसिएटेड, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा रखा, ये 1 है यहाँ पर, ये 1 है, 1 रख दिया। अभी आई की वैल्यू हमने निकाला है वहाँ पर, ये यहाँ पर निकाला है, आई की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 1.92, ठीक है ना। साइड चेंज कर दो, साइड चेंज कर दो तो अल्फा इक्वल टू क्या है जगह 1.92 माइनस 1, तो 0.92 आ जाएगा। अब चूंकि आपसे सवाल में पूछा है, ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। सवाल में प्यारे बच्चे पूछा है परसेंटेज आयनाइजेशन, बस क्या करो, ये जो 0.92 पाए हो इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 92% आ गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। और आज यह सॉल्यूशन चैप्टर ख़त्म हो गया है। मैं फिर एक बार कह देना चाहता हूं बच्चों से कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा चैप्टर सॉल्व है, पूरा चैप्टर सॉल्व है। उसको आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जा कर के यूट्यूब पर आप टाइप करके देखें। वेरी गुड, थैंक यू प्यारे बच्चों।